यू आर सेलिंग अ पिच, आपने अपनी वेबसाइट भी बहुत अच्छी बना ली, सब कुछ बहुत अच्छा आपने कर लिया, यू हैव द इन्वेस्टर राइट ऑन बोर्ड विथ यू। इन्वेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि जी 1 महीना 2 महीने का आप अपने ग्रोथ दिखाएं एज अ ट्रायल ग्रोथ। आपने वो ग्रोथ भी दिखा दी ना। जैसे ही अब आपको 1-2 दिन में आपको इन्वेस्टर को फाइनल प्रेजेंटेशन या फाइनल पिचिंग करनी है, पता चलता है कि आपकी वेबसाइट ने चलना बंद कर दिया या आपकी ऐप ने चलना बंद कर दिया ना। व्हाट हैपेंस अबाउट दैट? पता चलता है जी सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, यू कॉलिंग द सर्वर कंपनी, दे आर सेइंग कि भाई वेबसाइट आइदर हैक हो गई है, डाटा आपका करप्ट हो गया है। मेन की थिंग इज आपके पास बैकअप है या नहीं है। अगर आपका बैकअप नहीं है यहाँ पे, देन यू आर बेसिकली स्क्रूड जो है। लेकिन अगर आपके पास बैकअप है, पता चलता है वो बैकअप आपका 6 दिन 7 दिन पुराना बैकअप है, तो आपकी जो लास्ट 7 डेज की जो एक्टिविटी जो आपको फाइनल चीज़ें करके 2-3 दिन पहले डाली थी, वो सब आपकी रिमूव हो गई या नहीं मिली। अच्छा, अगर आपके पास बैकअप भी है, फिर आपको हैकर या कोई भी जो बैड पीपल है वो आपको थ्रेट करेंगे कि यू नो व्हाट, अगर आप हमें इतना रैंसम नहीं पे करेंगे तो हम इसको डाटा को पब्लिक कर देंगे। तो वन ऑफ दोस थिंग्स आर डाटा सेफ्टी है, व्हिच वी विल डिस्कस इन फ्यू मिनट्स। तो द क्वेश्चन हियर इज हाउ एग्जैक्टली दैट हैपेंस। आई मीन जो भी हो गया वो तो हो गया, बट हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग हैपेंस नाउ। जब हम ये बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमसे तो नहीं हुआ। लेट्स सपोज आप एज अ इन्वेस्टर, आप एज द ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट, यू आर ओके विद दैट। आई मीन यू आपने अपने पीसी को स्कैन कर लिया, आपने अपने एंटीवायरस से स्कैन कर लिया, आपने अपनी चीज़ें मेक श्योर कर ली कि यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइज इन सम वे, विच टर्न्स आउट कि हाँ ऐसा ही है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। सेकंड थिंग यू गॉट टू नो इज कि आपने अपना फेसबुक वगैरह भी देख लिया, क्योंकि वहीं से तो कोई चीज़ ऐसी नहीं, तो आपने अपने आप को पहले टोटली क्लीन अप करवा लिया या देख लिया कि आप नहीं। अब आप फिगर आउट कर रहे हैं कि किस तरह। तो वन ऑफ द की हियर इज कि या तो आपका पासवर्ड कोई बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर वन। या बाज दफा नहीं, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द रीजन ये होता है कि जिस लोगों को आपने वेबसाइट डेवलप करने के लिए दी होती है, उनके पीसी सिक्योर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने क्या किया होता है, अपने क्रेडेंशियल एफटीपी या जो भी अपने ब्राउजर बायर में जो है इंस्टॉल किए हुए होते हैं, और उसके बाद ये होता है कि हैकर समहाउ गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर, और सारी जो भी हिस्ट्री होती है, लॉगिन पासवर्ड वगैरह, वो सब ले लेते हैं, और उसके बाद वो वन बाय वन ट्राई करते हैं और उस वेबसाइट उस डेटाबेस को हैक करते हैं। दैट मेथड नंबर वन। सेकंड मेथड, वर्डप्रेस पे आपने, बहुत कॉमन है वर्डप्रेस का चीज़, आपने वर्डप्रेस की एक वेबसाइट अच्छी सी बनवा ली, आपने ऑब्वियसली स्टार्टअप है, ज़्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो आपने किसी फ्रीलांसर से वो वेबसाइट बनवा ली है, तो खुद बना लिया फ्रीलांसर से वेबसाइट बनाना। हियर द इशू, आपने जो उसमें प्लग इन यूज किए थे, वो प्लग आपके जो है वो जिसको हम कहते हैं नल्ड प्लग इन, यानी कि आपने वो फ्री में ले लिए, जिनके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई सोफिस्टिकेटेड कोड मौजूद है जो हैकर या उन लोगों को अलाउ करता है आपकी वेबसाइट के अंदर जाने के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर दैट। यानी आपने एक नल्ड प्लगइन लोड कर लिया, आपके लिए तो वो बेजरर सी चीज है, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर लेट्स सपोज आपने एक स्लाइडिंग का आपने प्लगइन लोड कर लिया या फॉर्म रजिस्ट्रेशन का कर लिया, जो आप देख रहे हैं आपको कहीं से इंटरनेट से मिल लिया, आपको तो नहीं पता कि लाइसेंस है, यानी आपने वो इंस्टॉल कर लिया। द नेक्स्ट थिंग यू नो इसके हैकर ने उससे आपके वेबसाइट के अंदर हैक किया। नाउ हैक हो गई वेबसाइट या आपकी ऐप हैक हो गई, डाटा कॉम्प्रोमाइज हो गया। आपने क्या किया कि आपने उसको 2 या 3 दिन के बाद आपने उसमें बैकअप से रिस्टोर कर दिया। नाउ आफ्टर द रिस्टोर अगेन आफ्टर 1 वीक द सेम हैक कमन अगेन। आप कहते हैं जी मैंने तो हर चीज कर ली। नाउ अब आप क्लूलेस हैं कि क्या हो रहा है। तो उसकी रीजन ये होती है कि इट्स नॉट जस्ट द वेबसाइट विच गॉट हैक, वो आपकी वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई ऐसी फाइलें छोड़ के जाते हैं जिनको हम टेक्निकल टर्म में, द वर्ड वी आर यूजिंग इज कॉल्ड बैकडोर। बैकडोर एक दरवाजा होता है जो आपकी वेबसाइट में सिर्फ हैकर को मालूम होता है कि ये मैंने दरवाजा कहाँ लगाया हुआ है। वो आपको अपनेटली नजर भी नहीं आएगा क्योंकि वो आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन है मौजूद। इट्स लाइक अ हिडन डोर जो आपकी वेबसाइट में मौजूद होता है। तो वो जब भी जाता है आसपास घूमते फिरते जो वो आराम से एक्सेस कर लेता है। अभी एक रिसेंटली हमारे पास एक हमारे कुछ सिक्योरिटी के ग्रुप से वहाँ पे एक हमारे पास एक इंसिडेंट आया कि एक काफ़ी पॉपुलर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की वेबसाइट थी, उसको बार बार हैक हो रही थी, जो कम से कम 3 महीने में 5 बार हैक हो गई। अब वो हर बार क्या कर रहे हैं, रिस्टोर करके डाल दे रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, इट वर्क्स फॉर लाइक 1 or 2 वीक, अगेन समथिंग हैपन टू इट। सो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? सो जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वहां पे बहुत सारे फाइल्स मौजूद थी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। लाइक इट वाज अ वर्डप्रेस वेबसाइट जिसके अंदर एक डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर कोई बहुत लंबे चौड़े पाथ में जाके एक फाइल उन्होंने रख दी info डॉट php की। लाइक नॉर्मली info डॉट php हम रख रहे होते हैं, हमें टेक्निकल टर्म जो php info इस टाइप की देती है।
लेकिन उसके अंदर वो शेल था, वो बैकडोर था, तो हैकर बस हर बार उसको एक्सेस करता था, फाइलों को मॉडिफाई करता था, एंड हियर यू गो। तो देर आर टूल्स अवेलेबल। जब भी आपकी वेबसाइट हैक हो जाए, उसका पोस्ट हैक प्रोसीजर होता है। जैसे आप बीमार हो जाते हैं, जब आप कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको 2 वीक के बाद चेक के लिए बुलाता है। तो इस तरह का वो एक चेकअप होता है जिसमें वो सारे टेस्ट लिए जाते हैं कि कोई फाइल ऐसी तो नहीं जो एक्सप्लॉइटेड है, जिसमें कोई ट्रोजन है, जिसमें कोई शेल है, जिसमें कोई वॉर्म है, तो उससे वो दोबारा एक्सेस तो नहीं कर पाएगा। और 90% ऑफ द केस में यही होता है कि जब भी आपकी वेबसाइट हैक होती है, हम आंखें बंद करते हैं, सिंपली उसको रिस्टोर करते हैं, प्रॉब्ली वर्डप्रेस को पैच कर दिया, एंड वो हम समझते हैं सिक्योर है, विच इज नॉट रियली द केस हियर। मेरे अपनी जाती ओपिनियन में ये चीज क्विक फर्स्ट एड तो ठीक है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। जब तक आप पूरी वेबसाइट को स्कैन नहीं कर ले, जब तक आप पूरी चीज़ों को नहीं कर, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में यही होता है कि जब भी कोई एक बार वायरस आ जाता है तो मैंडेटरी होता है कि पूरे का पूरा सिस्टम आपका स्कैन किया जाए कि कहीं वो फाइल कोई छुपी हुई तो नहीं है, या कोई फाइल वहाँ पे तो नहीं। तो दिस इज रिलेटेड टू द वेबसाइट्स। नाउ एक और फैक्टर जो इसमें आ सकता है वो ये आ सकता है कि आपकी कोडिंग खराब हो। जिस प्रोग्रामर से आपने कोडिंग करवाई हो या कोई स्पेशल मॉड्यूल लगवाया हो, उसने अपनी कोडिंग के अंदर बहुत सारे एक्सप्लॉइट या लूप होल छोड़ दिए। तो जब भी आप कोई एक नई ऐप बनाए, नया वेबसाइट बनाए, मेक श्योर कि आप उसका एटलीस्ट एक टेस्ट कर लें। देर आर मल्टीपल टेस्ट अवेलेबल, लेकिन ओपन वैसे बस सर्वर सिक्योरिटी के लिए है। बहुत सारी कंपनी वो आपकी फ्री वेबसाइट से आपकी कोड को स्कैनिंग करवाने की बात नहीं कर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल वनरेबिलिटी असेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे फ्री टूल्स जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो वो आपको मिल सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। आप उनको यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को वो करने। क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पे हम जितना भी काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारी ये ऑनलाइन दुनिया है, यहीं से हमारा रिस्क है, यहीं से हम कमा रहे हैं, ठीक है ना। हमारा सारा डाटा पे यही है। एक एग्जांपल ले लें कि एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, लाइक करीम या लाइक उबर टाइप की एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल। उसकी ऑल्दो कि वो उसका जो बिजनेस चल रहा है वो चल तो फिजिकल रहा है कि उसकी ट्रांसपोर्ट आ रही है, लेकिन उसका मीन क्या है, वो आईटी है। व्हाट डू यू मीन बाय आईटी? वो इन्फॉर्मेशन सारी जगह पे सेव हो रही है, वो यहीं पे सेव हो रही है। जोंग के साथ पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ, आपने शायद सुना होगा, जोंग के साथ यही हुआ कि उनके सर्वर बैठ गए, तो सारी कॉल्स, आई डोंट नो इफ इट हैपेंस और नॉट, आई हैव नॉट ट्राइड इट येट, बट जो रूमर्स आए वो यही आई कि आपकी बिल के जो चार्जेस थे वो नहीं आ रहे। हो सकता है बाद में आए उनको यूजेज पे, लेकिन एट दैट टाइम चूंकि वो सर्वर बैठ गया तो उनकी यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गई। तो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट, कि जब अगर खुदा न खास्ता हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि जी वेबसाइट हो गई, हमने AWS पे करवा दी, हमने यहाँ पे करवा ली, सिक्योर है। नो, इट डजंट मीन सिक्योरिटी। AWS पे होना या किसी भी सर्वर पे होना डजंट मीन कि आप सिक्योर हैं। आपने अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है। सिक्योरिटी के लिए आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपने अपनी सिक्योरिटी करनी है। अपनी सिक्योरिटी से मुराद आपका जो ईमेल है, ये वन ऑफ द वेरी प्राइम टारगेट है आप लोगों की सिक्योरिटी का। प्राइम टारगेट मींस कि आपकी ईमेल भी सारे क्रेडेंशियल्स होते हैं। एक बार वो क्रेडेंशियल आपके लीक आउट हो गए, एक बार वो क्रेडेंशियल किसी और को पहुंच गए, या आपकी ईमेल का एक्सेस किसी को आ गया, तो हैकर उसको एक्सेस कर सकता है और उसमें आराम से फिर वो जो भी चेंजेस चाहे वो करेगा। क्या होगा, आपका लॉगिन है, उसको पासवर्ड भी चला गया, उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आपने लगाई हुई ओवर द ईमेल, कि अगर कोई लॉगिन करता है तो आपको ईमेल पे है, वो लॉगिन करेगा आपके कंट्रोल पैनल के अंदर, उसके बाद ईमेल भी आएगी विच इज योर ईमेल एंड ही हैज एक्सेस टू इट। वो उस ईमेल को एक्सेस कर लेगा, ऑथराइज कर लेगा, डिलीट कर देगा, मेक चेंजेस वट एवर ही वांट्स टू डू, एंड बूम, आई मीन बेसिकली वो वेबसाइट जो स्क्रू अप में आ गई आपकी। जो तो ईमेल कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है, दैट्स अनदर इशू। नाउ इसमें हम आते हैं कि, और मैं बहुत ब्रीफली टाइम में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन बिटवीन। ईमेल इस तरह हैक होता है कि आपको एक ईमेल आती है, वो कहता है जी इसमें लॉटरी की भी ईमेल हो सकती है, किसी ने आपको कोई वीडियो का लिंक भेज दिया, किसी ने आपको कोई इमेज का लिंक भेज दिया, उसको आपने क्लिक कर दिया। तो इतनी इतनी स्मार्ट किस्म की ईमेल हैकर्स भेज रहे हैं, जो हो सकता है कि आप ही किसी के जानने वाले से आ रही हो। फेसबुक पे कोई लिंक आ गया कि ये मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लिक करो। तो अगर कोई, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कॉमन सेंस। आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा बंदा आपको किसी भी किस्म का लिंक भेज रहा है जो जिसको आप जानते ही नहीं, तो व्हाई डू यू हैव टू क्लिक इट? सिंपल एज दैट। आपके पास वैसे अगर कोई आपके पास कोई लेटर आपको दे के आएगा जो आपके नाम का नहीं है, क्या आप उसे क्लिक करेंगे? यू विल नॉट, आई मीन आप उसको खोलेंगे भी नहीं। ये हो सकता है उसमें पता नहीं क्या चीज है क्या चीज नहीं है, यू शुड नॉट। सेम केस गोज फॉर दिस। यू क्लिक ऑन इट, और उसके बाद ये होता है कि आपका अपना पीसी भी अपडेट नहीं होता।
तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो पीसी, अगर आप स्पेशली अगर आप विंडोज रन कर रहे हैं, तो इट इज पैच्ड। व्हाट आई मीन बाय पैच इज कि विंडोज की अपनी अपडेट होती है, वो आप लोग प्लीज, मैं आपको अर्ज करूंगा कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम खाने पीने पे हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, विंडोज का कम से कम ओरिजिनल लाइसेंस ले लें। उससे आपकी जो अपडेट्स हैं वो प्रॉपर हो जाएंगी। अपडेट्स होने का आप लोगों को ही फायदा होगा जब आपकी अपडेट्स प्रॉपर हो रही होंगी। सो इट विल बी हार्ड to actually exploit those weaknesses in the system. अब ये तो आपने क्लिक किया, जैसे ही आपने क्लिक किया पीछे से कोई बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस रन हुआ, आपकी एक वनरेबिलिटी है वो रन हुई, और आपका पूरे का पूरा, सिर्फ ईमेल नहीं, आपका पूरे का पूरा पीसी उस हैकर के कंट्रोल में आ गया। नाउ व्हाट दे कैन डू विद दैट, दे कैन सी योर ईमेल, दे कैन सी योर की स्ट्रोक, दे कैन इवन वॉच यू। वो आपको वीडियो लिंक ऑन करके आपकी वीडियो देख सकते हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो वो आपको माइक ऑन करके सुन सकते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है। आई मीन हमारी फील्ड के अंदर तो ये चीज हम हमारे लिए भी ये नॉर्मल हो गई कि यही चीजें हो सकती है, वी हैव टू लिव विद दैट। बट व्हाट कैन यू डू, यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं साल में एक आध बार सिर्फ एक रेगुलर चेकअप करवाने, आप अपना पीसी का भी ऐसा चेकअप क्या करें, आप अपने मोबाइल का भी ऐसा चेकअप क्या करें कि फ्री टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है जो पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अगर आपके पास कोई भी पेड एंटीवायरस नहीं है, विंडोज का अपना डिफेंडर है, वो कम से कम एक बार पूरा स्कैन करके देख ले। लेकिन हम में से यहाँ 70% लोग नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्रैक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। हम फोटोशॉप है वो, आई एम टॉकिंग रियलिटी, हम यहाँ पे क्रैक सॉफ्टवेयर चला रहे होंगे, फोटोशॉप क्रैक चला रहे होंगे, यू टॉरेंट्स, हम लोग बहुत सारी टॉरेंट से मूवियां भी डाउनलोड कर रहे होंगे, टॉरेंट से सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर रहे होंगे। उन सॉफ्टवेयर के साथ आपके पास वायरसेस आ रहे होते हैं ना, मे बी नॉट बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास वो वायरसेस जब आ रहे होते हैं तो वो आपके पीसी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जब आपका पीसी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो इट्स अ गेम ओवर फ्रॉम देयर ऑन। तो खुदा के वास्ते जो है अपनी आप को इस तरह सिक्योर करें। ये आपकी बहुत बेसिक सिक्योरिटी। या क्या आप अपने घर को ताला खोले बगैर ले जाएंगे? आप नहीं करते ना ताले, आई मीन आप जब भी आप घर से बाहर जाते हैं ताला लगाते हैं, यू पुट अ लॉक। आप अपनी बाइक जब खड़ी करते हैं, गाड़ी जब कहीं पे भी छोड़ते हैं, आप उसको लॉक करते हैं। क्यों करते हैं लॉक? जब आप उन चीजों को लॉक कर सकते हैं तो आप अपनी पर्सनल चीजों को क्यों नहीं लॉक कर सकते? गाड़ी से जब हम उतरते हैं वो टिक टिक करके जो है हम लोग कीचैन होता है उसको मेक श्योर करवाते हैं बंद हो। हमने अलार्म भी लगाया हुआ होता है कि अगर कोई गाड़ी को हाथ भी लगा दे वो अलार्म बज जाए। तो वाई वी आर डूइंग इट? हम उस 5 लाख रुपए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जितने की भी हम उस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मिलियंस की जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिसाइड्स अवर टाइम, उसको हम सिक्योर नहीं कर रहे। तो भाई क्यों नहीं आप लोग सिक्योर कर रहे हो उस चीज को? उसको एक्सप्लॉइट करने के 10,000 तरीके हैं। आप बेसिक सिक्योरिटी तो कम से कम अपने पास आप लोग रखें कि क्या चीज हो रही है, किस तरह हो रही है। तो ईमेल एंड पीसी, जब आप किसी लिंक को क्लिक करते हैं, कमिंग डाउन टू द ओरिजिनल थिंग, अगर किसी के पास से आपका वो लिंक आ रहा है आप उसको नहीं क्लिक करें। बस ये देखने के लिए हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, यार क्या है, चलो क्लिक करके देखो। आपके पास बहुत सारी वीडियोस के लिंक आएंगे, बहुत सारे पिक्चर्स के लिंक आएंगे, बहुत सारी जगहों को ज्वाइन करने के लिंक आएंगे। इफ यू डोंट नो एनीवन देन डोंट डू इट, सिंपल एज दैट। आप लॉन्ग टर्म में ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो खास तौर पे स्टार्टअप्स हैं। देखिए जब आप लोग किसी कोई नए वेंचर को शुरू करते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जब आप एक चीज करना चाह रहे हैं, तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट गेट्स चेंज। ये अब आप अपने रेगुलर, अब आप इसको एज अ हॉबी नहीं कर रहे, यू आर गेटिंग इनटू अ प्रोफेशनल एंड सीरियस फाइनेंशियल थिंग्स। जब आप सीरियस फाइनेंशियल में उसमें होंगे तो आप अपने आप को उस चीज पे नहीं कर सकते। मैं तो अगर ये कहूंगा, अगर इफ यू कैन अफोर्ड इट, आप अपने ओएस अलग अलग कर लें। जब आप अपने प्रोफेशनली काम कर रहे हो, बिजनेस का जब आप काम कर रहे हो, प्रोफेशनल वो काम कर रहे हो, आप डिफरेंट ओएस पे चले जाएं। आप उसको बिल्कुल अलग तरीके से काम करें, उसको अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं करें। हम ये कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारा टोरेंट भी एक तरफ चल रहा है, हमारे पास यूट्यूब भी एक तरफ चल रहा है, हम गाने भी बड़े मजे से सुन रहे हैं और हम काम भी कर रहे हैं। तो यूट्यूब की हद तक तो सही है, यू कैन डू दैट फॉर द यूट्यूब पार्ट। बट आप टोरेंट भी पीछे से अपने बैकग्राउंड में मूवियां भी डाउनलोड हो रही हैं, आपके हो सकता है सॉन्ग्स भी कुछ डाउनलोड हो रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो रहा है, तो अगर आपको करना भी है तो आप काइंडली उसको उस पीसी पे नहीं करें। करने का नुकसान वही होगा कि एट द एंड ऑफ द डे, हो सकता है आज नहीं कल परसों 10 दिन के बाद आपका पूरा सिस्टम इनक्रिप्ट हो जाए। नाउ व्हाट डज इट इंक्रिप्शन मीन? नाउ दिस इज वेयर द रैंसमवेयर कम्स इन। रैंसमवेयर क्या करेगा? एक बहुत ही मासूम से हम लोग हैं, हम अचानक बड़े मजे से हम डाउनलोड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमने बहुत सारी फाइलें भी अपनी रखी हैं, और एक तो हमारे पीसी को हमारा बैकअप करने का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग है, पिचेस हैं, हमारी वर्किंग है, 2 साल 4 साल 5 साल जितना साल का रिकॉर्ड है, हमने रखा है सारा कुछ। अचानक आपको पता चलेगा आपके सारे आइकन्स चेंज होना शुरू हो गए।
और कोई भी डॉट एल के डॉट कुछ वो चलेगा। अब हम समझते हैं कि एक्सटेंशन चेंज हो गया, नहीं, उसके बाद एक टेक्स्ट फाइल आपके पास आएगी, कहेगा सॉरी हमने आपकी फाइलें इनक्रिप्ट कर दी है और आप हमें इतने पैसे दें, और जो है मिसाल के तौर पर 24 घंटे में इतने आप BTC Ethereum जो भी है वो आप दें, और उसके बाद जो है आपको अदरवाइज ये पैसे डबल ट्रिपल होते चले जाएंगे। अगेन आई डोंट नो व्हाट वन ऑफ द मेजर, या जिसको बहुत बड़ी स्टोरी कहा जाए पिछले साल की, दैट वाज के इलेक्ट्रिक, जो अगेन आई डोंट हैव एनी प्रूफ और एनीथिंग, बट इंडस्ट्री में जो न्यूज़ है कि उस पर रैंसमवेयर का अटैक आया था जिसने उनके पूरे सिस्टम को बिठा दिए थे। तो ये जो रैंसमवेयर है आजकल, दिस इज वन ऑफ द वेरी हॉट थिंग। इसमें आप हॉस्टेज बना लेते हैं सिस्टम को, और उसके बाद जो है बेसिकली पैसों की डिमांड करते हैं। एक ये तरीका है वो फॉर वेब सर्वर, जो लिनक्स के सर्वर होते हैं उनको रैंसमवेयर में थोड़ा करना जरा मुश्किल होता है। तो उसमें हैकर क्या करता है, दे गेन इन द एक्सेस, आपके डेटाबेस की कॉपी बनाई उन्होंने अपने पास रख ली और आपके डेटाबेस को डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद वहाँ एक नोट छोड़ दिया कि भाई अगर आपको डेटाबेस चाहिए तो आप हमें इतने पैसे हमें दें। तो ये ऑलरेडी हमारे कुछ क्लाइंट्स के साथ हो चुका है, हमारे कुछ दोस्त यार अहबाब हैं इंडस्ट्री में, उनके साथ ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो ऑल ऑफ द थिंग्स व्हिच आई एम टॉकिंग हियर आर प्रैक्टिकल। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा आप लोगों के साथ। आई एम नॉट सेइंग कि जो मुझे वो है, मैं एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि पहला हैंड क्या। तो उसमें जब हम जाते हैं तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डू हैव अ बैकअप, अ डेली बैकअप ऑफ योर थिंग। आपकी जो पर्सनल चीजें आपके अपने लैपटॉप में डॉक्यूमेंट्स में, उनको कहीं पे भी स्टोर कर दें। अगर आप मेरी, अगेन हर एक का अपना अपना होता है, ड्रॉप बॉक्स इज वन ऑफ द गुड थिंग जिसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इस चीज के लिए। एंड द रीजन वाई एम रिकमेंडिंग ड्रॉप बॉक्स एज कम्पेयर टू गूगल ड्राइव, के ड्रॉप बॉक्स के अंदर ऑलरेडी जब आप कोई फाइल चेंज करते हैं तो अपने पास वो 1 महीने, और अगर पेड वर्जन है तो शायद 1 साल तक उसका रिविजन रखता है। मीन कि अगर वो फाइल चेंज भी हो जाती है तो आपके पास वो है। और गूगल ने अब 15 GB के ऊपर भी अब लिमिट आगे जाके, आई थिंक जून या जुलाई से वो पैसे चार्ज करना शुरू कर लेगा। पहले तो आपकी पिक्चर्स भी फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, गूगल ने वो पॉलिसी खत्म कर दी है। तो दे विल स्टार्ट चार्जिंग यू प्रॉब्ली आफ्टर अप्रैल और जून, आई कांट रिमेंबर राइट नाउ। तो ड्रॉप बॉक्स इज एन अल्टरनेट। या ये भी नहीं करें, एक रिमूवेबल हार्ड ड्राइव ले लें, उसमें अपना सारा डाटा को कॉपी करके छोड़ दें। ये नहीं कि ड्राइव लगा के रखें। हमारे यहाँ क्या होती है, हमने ड्राइव लगा के रख दिया, उसके बाद ये होगा कि लगा हुआ है, तो अगर खुदा ना खास्ता आप में से किसी के ऊपर भी रैंसमवेयर अटैक आया, कुछ भी आया, तो वो ड्राइव भी इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एक कॉपी ऑफलाइन मौजूद है। पाकिस्तान में माशाल्लाह इंटरनेट अब काफ़ी हाई स्पीड आ गए हैं, 10-20 MB तो अब नॉर्मल है। मेरे अपने घर में 100 Mbps की जो है यहाँ पे फाइबर आ रही है, विच इज़ बिट एक्सपेंसिव, लेकिन एज कम्पेयर टू इंटरनेशनली इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो 10-20 MB इज ऑल्सो मोर देन इनफ टू टू बैकअप योर डाटा। तो आप अपने डाटा को, जो क्रिटिकल डाटा, उसको कहीं ना कहीं आप अलग जगह पे स्टोर करके रखें कि आपको। नाउ स्पीकिंग ऑफ रिमोट डाटा, कि जब हमने किसी रिमोटली जगह पे हमने चीज़ों को स्टोर कर दिया ना, व्हाट हैपन इज कि एक बार एक इंसिडेंट आया, हमारे एक सिक्योरिटी ग्रुप है उसके ऊपर, कि कोई कंपनी है, नॉट दैट कॉमन, लेकिन वो GPS ट्रैकर वगैरह जो है ना वो उसकी वो करती है, इंस्टॉलेशन वगैरह करती थी, ट्रैकिंग की कंपनी थी। किसी फेमस, अब आजकल बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी ऐसी, वो एक्सप्लॉइट को ऑन कर देती है। पहले आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगी, आपको बताएंगी, पैचअप कर ले, उसके 1 हफ्ते या 1 महीने के बाद वो उसको वाइल्ड कर देंगे, यानी पब्लिकली रिलीज कर देंगे कि हाँ इस जगह पे ये मसला है। तो उनका उन्होंने एक जो डेटाबेस का जो एड्रेस था वो उन्होंने वाइल्ड कर दिया इंटरनेट के ऊपर। कुछ हमारे पाकिस्तानी सिक्योरिटी रिसर्च हैं, उन्होंने वहाँ ग्रुप पे शेयर किया कि भाई ये चीज़, और उसमें लाइव गाड़ियों की फीड आ रही थी। तो हमने फिर उसको रिसर्च की, हमने फिर उस कंपनी को अप्रोच किया। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये है कि जब आप सिक्योरिटी को रिपोर्ट करने जाते हैं तो कोई उसको सीरियस नहीं लेता। खैर, बट अगेन वो यही समझ रहे थे कि हमारा अपना कोई गेन, इट वाज नॉट आवर गेन बट इट वाज अ म्यूचुअल, हमारे अंदर बस एक सिक्योरिटी ग्रुप का एक था कि चीज़ों को सिक्योर किया जाए, तो हमने उनको बता दिया। बट इंटरेस्टिंगली द पॉइंट इसको, वो लीक कहाँ से हुई, वो लीक इस तरह हुई कि उनके एक प्रोग्रामर या डेटाबेस के बंदे ने गिटहब की एक रिपोजिटरी बनाई और उसको पब्लिक रिपोजिटरी कर दिया, यानी कि ओपन किया हुआ था हर एक के लिए, तो एनीवन कैन गो एंड चेक दैट। ना उस रिपोजिटरी के अंदर डेटाबेस तो नहीं था, लेकिन वो जो कोडिंग करके जो सेव कर रहे थे उस कोड के अंदर, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर उनके लॉगिन और पासवर्ड सेव हुए हुए थे। तो वंस यू नो द लॉगिन एंड पासवर्ड एंड IP एड्रेस, तो उसके बाद तो कहानी खत्म है। जब आपको ताले की चाबी मिल गई तो आप क्या करेंगे उसमें, आपको ताले की चाबी मिल गई, यू वेंट अहेड एंड बूम, आई मीन जो है
उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया, पता चला कि अच्छा मजे की बात, उनके पास पता चला कि वो जो डाटाबेस जो चल रहा है वो भी AWS की किसी स्टोरेज या किसी बकेट के ऊपर चल रहा था, और वो भी एक्सपोज हो गई, और वहां से उनको सारी फीड्स नॉर्मली मिल रही हैं। आई थिंक इट वाज जी पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल, जो वहाँ पे उसकी पूरी बैकअप्स पड़ी हुई थी, या लाइव फीड वहाँ से उनको मिल रही थी। तो ये बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो हम बार बार अवेयर करवा रहे होते हैं अपने लोगों को कि भाई इन चीज़ों का आप ख्याल करें। लेकिन हमारे यहाँ लोग छोटी छोटी चीज़ों की परवाह नहीं करते। हम अपने घर से जब बाहर निकल रहे होते हैं मेक श्योर करते हैं कि किचन की भी बंद हो, सारी खिड़कियां बंद हो, सारे दरवाजे बंद हो, उसके बाद मेन गेट बंद हो। हमारा टिपिकल जो वो माहौल होता है वो ये कहता है। लेकिन जब हमारी वेबसाइट्स की बात आती है, हमारी चीज़ों की बात आती है, हम उसके बारे में फोकस करते ही नहीं है यहाँ पे। तो देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दैट, जो बहुत छोटी छोटी चीजें जिनको आपको अटेंशन देने की जरूरत है ना। इंटरेस्टिंगली हम फेसबुक की बात कर लेते हैं। फेसबुक पे आपने बहुत अच्छा एक पेज बनाया, आपके लाखों फॉलोअर्स, उस पेज को लाखों पे लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपने टाइम लगाया, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आपने उस पर वर्किंग की। अचानक ये होता है फेसबुक का आपका पेज हैक हो गया। तो व्हाट डज हैपन, आई मीन आपकी पेज पे एक्सेस नहीं, पता ये चलता है कि आप तो सही है, लेकिन आपने अपने किसी जो दूसरे मॉडरेटर है या दूसरे एडमिन है वो हैक हो गए, वहां से उन्होंने पेज को एक्सेस किया और वो पूरे क्रेडेंशियल डाल के चेंज कर दिया। जब वो चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद रिकवरी का उसका एक अपना स्टेप है। फेसबुक कभी आपको मानेगा, कभी नहीं मानेगा। अच्छा, अब किसी के साथ ये चीज हो जाए तो क्या करना चाहिए? वन ऑफ द थिंग्स है, देखें इसमें कुछ चीजें होती हैं, हर चीज का अपना एक SOP होता है, हर चीज का अपना एक तरीकाकार होता है। वेबसाइट्स अगर आपकी हैक होती हैं उनका अपना एक अलग प्रोटोकॉल है, SOP है फॉलो करने का। आपकी पर्सनल ईमेल आईडी हैक हो जाए उसका अपना एक तरीका है उसको फॉलो करने का। आपका फेसबुक का पेज हो जाए उसका अपना एक SOP है। तो वेबसाइट के हैक का तो मैंने आपको सिंपली तरीका बता दिया कि वेबसाइट या आपकी कोई ऐप हैक हो जाए उसका पोस्ट रिकवरी प्रोसीजर ये होगा। सबसे पहली चीज जो आपने करनी होती है हैक के फौरन बाद आपने एग्जिस्टिंग हैक की कॉपी को सेव करना है। ये नहीं है कि आपने आंखें बंद की और आपने, क्योंकि टाइम कम है, फौरन अप करना है प्रोजेक्ट, आपने पता चला कि जो पुराने वाली जो एक रात पुरानी बैकअप है वो अपनी रिस्टोर कर दी। नहीं, उस रिस्टोर से पहले जो करंट स्टैट हैक की हुई है वो आपने सेव करनी है। उसकी वजह यह कि उसके अंदर लॉग्स होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो बाद में अगर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहें तो उसके लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे बड़ी गलती होती है हम एविडेंस को मिटा देते हैं, यहाँ पे मिटाते अपनी नाइल्मी में। हम बैकअप से रीस्टोर किया, मिट गया एविडेंस, आपका जो एग्जिस्टिंग कॉपी थी। तो उनमें लॉग्स होते हैं, आपकी जितनी वेबसाइट के जो आपकी कोई भी विजिट करता है, हिट करता है, उसकी एक लॉग फाइल बन रही होती है। वो लॉग फाइल बड़ी क्रिटिकल होती है कि हैकर्स ने कहाँ से एक्सेस किया, वो हम जैसे लोगों को बताती है कि ये वाली फाइल को उसने एक्सेस किया, विच मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ योर वेबसाइट। ये हिडन फाइल, जैसे भी मैंने शेल्फ की बात की, हिडन फाइल है वहां पे होती है, वो उनको एक्सेस करेगा तो वो रिकॉर्ड आपके एक्सेस लॉग में। तो सबसे पहले आप सेव करके उसको साइड में कर दें, उसके बाद बेशक आप रिस्टोर कर लें। रिस्टोर करने के बाद भी आप उसमें अगर आपकी जो होस्टिंग कंपनी उसको बताएं कि भाई जी हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी, आप इसमें कोई मेलवेयर स्कैनर रन करें। नाउ यहाँ पे एक और चीज आती है, अब आपकी एक वेबसाइट है जो हैक हो गई है, उसके ऊपर कोई कोड डला हुआ है। आपने कभी कभार देखा होगा गूगल कुछ वेबसाइटों के ऊपर रेड कलर का आपके ऊपर एक मास्क आता है, वो कहता है जी दिस वेबसाइट इज डेंजरस, दिस वेबसाइट इज पोटेंशियली डेंजरस। होता ही है कि लाजमी नहीं कि आपकी वेबसाइट हैक हो, टेक्निकली इट्स अ हैक, बट वो ये करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे उन्होंने एक लाइन का कोड डाल दिया। वो लाइन क्या करती है, वो जो आपने कुछ वेबसाइट पे पॉपअप खुल रही होती है किसी का किसी किस्म की, तो अगर एक जेन्युइन वेबसाइट पर पॉपअप खुल रही है तो वो पॉपअप खोल के उसमें या तो किसी न किसी किस्म का वायरस या तो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, अगर वायरस इंस्टॉल नहीं भी कर रहे होते तो वो यूजर को रीडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी आपके यूजर को वो बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी कोई ना कोई वीकनेस को यूज किया जा रहा है। उस पे गूगल आपको पेनल्टी लगा देता है ना। गूगल की पेनल्टी लगाने का मतलब ये कि गूगल आपकी वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट कर रहा है ना। व्हाट हैपन व्हेन अ वेबसाइट गेट्स ब्लैकलिस्ट? आपकी एसईओ रैंकिंग डाउन द ड्रेन चली गई। आपने जितने भी 6-8 महीने की मेहनत की है या साल की मेहनत की उस पेज को या नंबर 1 रैंकिंग में लाने के लिए, क्योंकि सारी बात है एसईओ करेंगे तो आपका बिजनेस आएगा, PPC इज अनदर वे, लेकिन वो आपकी गूगल ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दी। व्हेन इट गॉट ब्लैकलिस्टेड, अब आपने अपनी वेबसाइट भी रीस्टोर करवा दी, बट यू फॉरगेट वन थिंग, यू फॉरगेट टू इन्फॉर्म गूगल। देखिए गूगल जब कभी भी कोई इस टाइप का जब कभी मैसेज आता है, आप उसमें गूगल को बाकायदा आपको एक नोटिफाई करवाना होता है कि जी
हमने ये वेबसाइट क्लीन कर ली, गूगल दोबारा आएगा आपके पेजेस को स्कैन करेगा, क्रॉल नहीं स्कैन करेगा कि क्या वो कोड अभी भी मौजूद है या नहीं। दैट कोड कुड बी अ स्मॉल जावास्क्रिप्ट कोड, that code could be a simple iframe code as well, yeah, something like that which doesn't belong to the website। या हो सकता है आपके डीबी के अंदर आपको सोर्स कोड में वो नजर आएगा, अपेरेंटली सोर्स कोड की फाइलों के अंदर नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप पेज व्यू पे जब आप व्यू सोर्स करेंगे तो शायद वहां पे नजर आ जाए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कि यहाँ पे गूगल जब अगर आपको ब्लैकलिस्ट करता है या कोई स्टॉप करता है, इट्स वेरी बैड फॉर बिजनेस, वो आपकी डाउन द ड्रेन लाइन को लेके चला जाएगा। अच्छा, अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब आपके पास इन्वेस्टर आ रहे थे और कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, दैट्स अ बिग टर्न ऑफ फॉर देम। उनके लिए एक चीज जो होती है, रेपुटेशन एक्चुअली डज मैटर, कि रेपुटेशन किसी की क्या है क्या नहीं है। और आजकल अब सारा दौर आ गया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, कि इंफॉर्मेशन कितनी सिक्योर है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है देखनी पड़ेंगी कि किस तरह आप कर रहे हैं। तो वेबसाइट के अंदर आप रीस्टोर कर दें, रीस्टोर के बाद आपकी जो भी होस्टिंग कंपनी है उसको बोले आप वो करें। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी होस्टिंग क्या है, क्या आपने अपना डेडिकेटेड सर्वर लिया हुआ है, क्या आपने अपना वीपीएस पे है, अमेजोन पे अलग से आपने EC2 के ऊपर आपने अपने इंस्टेंस लॉन्च कर दिए। तो सिर्फ इंस्टेंस लॉन्च करना नहीं होता, आपको उसको सिक्योर भी करना है। वन ऑफ द कॉमन वेज इज डेटाबेस सिक्योरिटी। हम क्या करते हैं, हमने इंस्टेंस तो लॉन्च कर दिया, हमने लैम्प का एक इंस्टेंस भी रन कर दिया, वेबसाइट की सिक्योरिटी भी बड़े मजे से चल रही है। थिंग अबाउट डेटाबेस स्पेशली विद माई सीक्वल इज कि हमने माई सीक्वल को ओपन रखा हुआ है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो कोई भी बंदा बाहर से आता है, वो माई सीक्वल को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, प्रॉब्लली नहीं होगा कनेक्ट, लेकिन अगर उसके पास क्रेडेंशियल मौजूद तो वो डायरेक्टली आपके आपके सीक्वल को कनेक्ट बाहर से भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने एक सिक्योरिटी में इस तरह रखा हुआ है कि माई एसक्यूएल की पोर्ट जो 3306 होती है, आप कहते हैं कि जी आप सिर्फ लोकल आईपी को लिसन करेंगे, वो माई सीक्वल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, तो उसमें आप कहते हैं कि जी सिर्फ लोकल को रिजॉल्व करना, वो बाहर के किसी कनेक्शन को लिसन ही नहीं करेगा। तो ये मैं बहुत आपको क्विक टिप्स देता जा रहा हूँ कि वेबसाइट्स को आप किस तरह से, सेम थिंग गोज फॉर ऐप। देखिए, हम ऐप की बात करते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐप भी तो एक वेब सर्वर के ऊपर ही काम कर रही है ना, आइदर थ्रू एपीआई या थ्रू जेसन या जो भी है। चल तो वेब सर्वर रहा है, चाहे उसके ऊपर जो है आप अपाची लगा लें, आप इंजनक्स लगा लें, आप जो है एनपीएम लगा लें, बट दीज आर ऑल वेब सर्वर। तो आपकी जो भी ऐप है, आपका जो भी चीज़ है, वो वेब सर्वर तक तो जारी, तो उसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द कॉमन थिंग जो यहाँ पे यूज हम करते हैं इसमें, उसको कहते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, WAF, वैफ। तो वैफ ये करती है आपका कि जो आपके जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, आपके जो कोड जो चल रही होती है, जो आपकी एप्लीकेशन जो चल रही होती है, उनको बेसिकली वो इंस्पेक्ट करती है और वहां पे मॉनिटर कर रही होती है। उसको वैफ इसलिए होती है आपकी। तो फ्री वैफ तो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन चीपर वैफ सोल्यूशन अवेलेबल है। उनको आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। इसमें सुपोरी हो गई, क्लाउडफ्लेयर हो गई, क्लाउड कॉक्सी, देयर आर सो मेनी ऑफ देम जो किए जा सकते हैं यहाँ पे। वैफ अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दी तो एटलीस्ट आपको ये सिक्योर है कि अगर कोड में कोई प्रॉब्लम है तो वो 50% 60% वो आपका कोड बच सकता है यहाँ पे जो है। और इन सब में सबसे बड़ी चीज़ वो ये कि कॉमन सेंस आपको मेक श्योर करना है कि यू हैव टू यूज अ कॉमन सेंस। कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो आपके किसी भी तरह से आपके क्रेडेंशियल को दे रही हो। कि आपने एटीएम की पिन कोड किसी को देंगे, यू विल नॉट गिव योर एटीएम पिन कोड, व्हाई? दे देना, अगर आपको इतना ही शौक हो रहा है, जब आप पासवर्ड इस तरह लीक आउट कर सक रहे हैं, आप एटीएम दे। स्पीकिंग ऑफ एटीएम, बैंक्स के अंदर जब हम इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर जब हम जा रहे होते हैं, तो आपका अगर पीसी कॉम्प्रोमाइज है, तो वो जो बैंक्स को जो अपने की स्ट्रोक ऑनलाइन जब आप बैंकिंग के लिए जब जा रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो, आपके क्रेडेंशियल स्टोर हो सकते हैं और हैकर आपकी पूरे के पूरे पैसे आप किस तरह गायब कर सकते हैं। पूरे के पूरे पैसे आपके ट्रांसफर होंगे बाय द टाइम जब तक आपको पता चलेगा, यू आर डन विद इट जो है। इसी तरह आपका जो क्रेडिट कार्ड है, आपकी जो पर्सनल सेफ्टी में जब क्रेडिट कार्ड के ऊपर हम जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वेटर्स वगैरह को हम क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तो बहुत सारी बार ये भी होता है, जो बैड यहाँ पे जो बैड पिच आती है उसमें कहते हैं स्कैनिंग मशीन कहते हैं, बहुत छोटी सी होती है, बाद वहाँ पे भी वो स्वैप कर लेते हैं आपका क्रेडिट कार्ड का डाटा, उन मशीनों के अंदर आ जाता है, जो बाद में दूसरे कार्ड के अंदर उसको पुट बैकअप करके वो क्रेडिट कार्ड भी यूज कर लेते हैं। इसी तरह जब आप एटीएम के पास जा रहे होते हैं अपने कोई भी पैसे निकालने के लिए, आई डोंट हैव एनी डेबिट कार्ड जस्ट सो यू नो, मैं यूज ही नहीं करता। तो जब आप एटीएम के पास जब आप जा रहे होते हैं, तो उन्होंने वहां पे बाकायदा, ये बहुत पॉपुलर हो गया कि वहां पे स्क्रैमिश मशीनें लगाई होती है, तो वो थोड़ा सा पुल करके देख लें जहाँ से कार्ड अंदर डालता है कि कोई उसको वो तो नहीं कर रहा, उस पर कोई डिवाइस बाहर तो नहीं आ रही। अगर कोई डिवाइस बाहर आ रही है, डजंट मीन के आपने तोड़ दिए, नहीं। इसका मतलब है किसी न किसी ने वो इंस्टॉल की हुई है और वो जो आपकी पूरी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ले रही है, आपका पिन कोड भी उनके पास जा रहा है।
तो व्हाट हैपेंस आफ्टर एनी ऑफ दीज हैक्स, NR3C एक इदारा है, FIA का एक डिवीजन है, दे आर गुड पीपल, अच्छे लोग हैं वहाँ पे। उनके पास आप जाते हैं, आप एक फॉर्मली, या तो वेबसाइट पे जाते हैं, आप एक फॉर्मली कंप्लेन वो करते हैं जो है। तो उनका अपना एक प्रोसीजर है, अपना पूरा जो है प्रोसीजर इस तरह होता है कि एक फॉर्म होता है, वो आप पूरा फिल करें, वो फिर आपसे इंक्वायरी करते हैं। बट अगेन, कोई भी चीज एविडेंस के बगैर नहीं होती। देखिए, अगर आपको किसी वेबसाइट की कंप्लेन करवानी है तो आपको उनको वो एक्सेस लॉग देने पड़ेंगे। हमारे साथ बहुत सारी बार ऐसे केसेस आए जहाँ पे हमने NRC पे क्लाइंट के बिहाफ पे या क्लाइंट के साथ कंप्लेन लॉन्च की है, लेकिन उसमें बाकायदा पूरे IP एड्रेसेस आ रहे थे। जब IP एड्रेसेस आ गए तो हमारे लिए वो इन्वेस्टिगेशन आसान है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन एक आया है, सर, I have a question that hacking also depend on URL code. If you can use cheapest URL, hacking is easy than compared to highest pay URL. देखें, ये आई थिंक जो सवाल पूछा गया है, ये आप बात कर रहे हैं कि यूआरएल जो हम बैकलिंक्स वगैरह बाय कर रहे होते हैं। बैकलिंक्स इज एसईओ टैक्टिक, हैकिंग के लिए इतनी यूज नहीं होती। बैकलिंक्स नॉर्मली इसमें ये होता है कि आप यूजर को, ये हो सकता है कि आपने कहीं से यूआरएल जो है खरीदी हो अपनी वेबसाइट की एक्सेस को इंक्रीज करने के लिए, एसईओ की रेटिंग को बढ़ाने के लिए। तो जो है उसमें वो यूजर को रीडायरेक्ट किया जा सकता है। या दूसरा मतलब इनका ये है कि यूआरएल कोड का, इन ये जो बोले कि भाई अगर आपने किसी सस्ती जगह से खरीदा हो तो वो हो सकता है कि उसमें जो है वो हैकिंग आसान हो, और जो अगर कोई महंगी जगह से खरीदा तो नहीं। बात यहाँ सस्ती और महंगी की नहीं है, बात यह है कि आपने वो कोड या वो स्क्रिप्ट जो खरीदी है वो ऑथेंटिक सोर्स से खरीदी है या आपने किसी थर्ड पार्टी से खरीदी। अभी भी इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट ऐसी मौजूद हैं जो $10 $15 की पूरी मेंबरशिप्स देती हैं। उन मेंबरशिप्स के अंदर आपके पास तकरीबन कुछ भी नहीं तो हजारों किस्म की थीम्स, हजारों किस्म के प्लगइन्स उन्होंने आपको वो ऑफर किए हुए होते हैं। वो ये कहते हैं कि जी ये लाइसेंस थे, बस आप लाइसेंस को यूज नहीं कर सकते, आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको अपडेट्स नहीं मिल रही, डेट मीन्स इट्स एन अनलाइसेंस कोड, और उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि उसके अंदर कोई ऐसा कोड मौजूद हो या नहीं हो। सो आई मीन अवॉइड यूजिंग इट, किसी थर्ड पार्टी से परचेज करने से अवॉइड करें। हम क्या करते हैं, फेसबुक के एक फॉरम पे गए, हम कहते हैं जी हमें लेट्स से कोई LMS से उसका हमें प्लगइन चाहिए। एक बंदा ऑफर करता है जी मेरे पास LMS का प्लगइन है, मैं आपको $10 में दे दूंगा। आप पहले ये पता करें कि उस LMS की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। पता चला उस LMS की एक्चुअल कॉस्ट है $100, या उस प्लगइन की एक्चुअल कॉस्ट है लेट्स सपोज $40। तो व्हाई समवन इज गिविंग यू अ $40 प्लगइन फॉर $10? उसको तो $10 मिल रहे, लेकिन उसने क्या किया, उसने वो नल लिया कहीं से, उसने वो डाउनलोड किया और आपको दे दिया। फिर वो ये कहेगा जी बस आप अपडेट नहीं कर सकते, जब भी आपको अपडेट करना हो मुझे कांटेक्ट कर लेना। वो कहेगा नहीं, उस बंदे को कांटेक्ट कर ले, वो आपको अपडेट वर्जन भी दे देगा। नाउ इन सम केसेस इट डज वर्क आउट, बट इन मोस्ट केसेस इट डजंट वर्क आउट। वो बस आपको समझ लें कि उन्होंने आपको चंद पैसों के लिए आपसे वो पैसे लिए और आपको स्कैम कर दिया यहाँ पे जो है। तो मैं तो यही आपसे रिकमेंड करूंगा कि देखें, जहां पे आप इतने सारे पैसों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे इन चीजों को आप इतना नहीं दें। पैसे जरूर बचाएं, ठीक है, पैसे बचाने के तरीके ना, उन तरीकों में क्या है, हमें या तो सही जगह नहीं मालूम होती कि जहाँ से खरीदना है, नंबर वन थिंग। हमें या तो ये नहीं मालूम होगा कि जी हमने थीम कहाँ से ली है। बहुत सारी जगहों पे थीम ऐसी यूज करें आप, हम जाएंगे कोई भी थीम शॉप पे, हमें पसंद आई, उसकी प्राइस है $40, हमने उसका क्रैक ढूंढना शुरू किया। क्रैक ढूंढने के बाद हमने उसको जो है वहां पे इंस्टॉल कर ली। बट हो सकता है कि वही थीम कोई क्लब मेंबरशिप्स होती है उनकी पूरी की पूरी, जहाँ पे आपको $10 में ना सिर्फ वो थीम मिल जाए बल्कि उसके साथ अलॉन्ग विद मल्टीपल प्लगइन्स है वो भी आपको फ्री में ऑफर हो जाए। आप लोग एक फ्रीलांसर की कम्युनिटी है बहुत सारे। अच्छा, ये चीज मैं बता रहा हूँ लाइसेंस, ठीक है ना, मैं ये नहीं बता रहा कि आप कुछ जगह पे ऐसी थी वो कहते जी आपको जितना यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं इसको। तो वो लाइसेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग अपना ग्रुप बना सकते हैं, आप लोग एक NIC की कम्युनिटी है, आप लोग आपस में मिलजुल के भी काम कर सकते हैं कि भाई ये चाहिए, हो सकता है उसी थीम में से दो तीन लोगों के लिए वो यूज हो जाए। तो यानी आपके जो आपकी बहुत सारी इसमें थीम्स के मौजूद है, प्लगइन्स के मौजूद है जो आपको मिल सकते हैं यहाँ पे जो है। मेरे पास अपने पास भी हमारे जो वेब का जो डिपार्टमेंट है उनके पास पूरा हमारी सारी लाइसेंस हम लेके देते हैं। हम क्लब मेंबरशिप्स या उन्हीं पे हम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि देखें अगर आप एक डेवलपर है तो, या आपका जो डेवलपर है जिससे आप वेबसाइट को डेवलपर कर रहे हैं, मेक श्योर ही हैज दोज अकाउंट। या
अगर आपने अपनी वेबसाइट को बनाने के पैसे दिए, विच मीन्स कि इफ यू हैव स्पेंट मोर देन 10,000 रुपीज ऑन योर वेबसाइट, और उसके बाद आप उससे मेक श्योर करके पूछेंगे क्या ये सारी चीज़ें लाइसेंस्ड हैं, क्या ये सारी चीज़ें आपने परचेज की हैं। अगर वो कहता है कि जी मैंने परचेज की है, मेरे पास एक्सेस है, तो आप उससे प्रूफ जरूर मांगे। इस लाइक कि आप जब एक गाड़ी खरीदते हैं तो आप उससे पूछते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन तो आपको अपने नाम करवानी होती है, तो उसमें एटलीस्ट आप प्रूफ तो मांगे। अच्छा होगा ये, कभी कभार ये भी होता है कि आपने वो थीम यूज कर ली, आपने एक फोटो यूज कर ली। हमारे साथ एक बार एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत पुरानी बात है, इट इन्वॉल्व बैंक एट दैट टाइम। तो उसमें यह हुआ कि हमारे ऊपर जो है ऑलमोस्ट कोई $5,000 की पेनल्टी गेटी इमेजेस वालों ने लगा दी। उन्होंने कहा कि जी ये इमेज आप यूज कर रहे हैं, और ये वाला इमेज जो आपने यूज किया ये कॉपीराइटेड हमारे पास है, या तो आप हमें प्रूफ दें कि आपने अपने से परचेज किया है, अदरवाइज आप हमें ये पेनल्टी भरें। तो वो एक काफी हमारा एक लंबा चौड़ा डिस्प्यूट है, क्योंकि हमने वो चीज उठाई थी इसी तरह की एक क्लब से, जो $50 या $100 का जैसे बेसिक रहता, उसमें आपको एक्स अमाउंट ऑफ वो बेच रहा होता था। तो हमने तो उसको खैर एक वो एक मैटर क्या हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरिजिनल सोर्स उसका जो था वो तो वहां से हमने नहीं पिक किया, तो हमें वो पेनल्टी ऑब्वियसली पे करना पड़ी, क्योंकि हम यहाँ पे लेजिटिमेट काम कर रहे थे, हम यहाँ पे कोई ऐसा फ्रॉड ये कोई नहीं कर रहे, तो हमें पेनल्टी पे करनी पड़ गई। तो खुदा ना खास्ता जब आप लोग इमेजेस जब यूज कर रहे हैं, जब आप लोग कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं, तो ऐसी वेबसाइटों से उठाएं जिनके जो है जो ट्रस्टेड हो, जिनके रिव्यूज हो, जो पॉपुलर हो। इस तरह की वेबसाइट से नहीं उठाएं कि बस आपको बीच में कहीं से मिल गया। अब मैंने बहुत सारी जगह लिंक देखे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हम आपको $1 में, आप किसी भी वेबसाइट का आप हमें बता दें, हम आपको इमेज दे देंगे। वैसे वो इमेज शायद आपको $10 का पड़ेगा, वो एक इमेज आपको $1 का दे देंगे। वेरी गुड, $9 की बचत हो रही है। बट जब आपका प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए उसके बाद अगर आपका वो इमेज कॉपीराइट में आ जाए तो क्या अच्छा लगेगा? लेकिन तब आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होगी, आपकी फंडिंग भी हो गई, आपका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो जो ये जब आपके ऊपर जब कोई लॉ सूट या कोई इस टाइप की चीजें करेंगे ना, तो वो पहले अपनी इंफॉर्मेशन वो करते हैं, पूरा होमवर्क करते हैं कि कंपनी क्या है, इसके पास फंडिंग कितनी है, पीछे पैसा कितना है, क्या ये पे भी कर सकेंगे या नहीं पे कर सकेंगे। तो वंस दे गेट टू नो कि भाई पार्टी अच्छी है, दे कैन अफोर्ड टू पे, देन दे विल सेंड यू अ लीगल नोटिस कि भाई ये आप हमें पे करें। उस वक्त ये होगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी, या तो आप बोले कि जी इमेजेस हम हटा रहे हैं, डिपेंड्स के वो आपको हटाना कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स। तो उस पर ये होगा, या वो गूगल को रिपोर्ट कर देते हैं जी हमारे इमेजेस स्टोलन इमेज यूज कर रहा है, ये इस तरह। नाउ बहुत सारी वेबसाइटें यूज कर रही हैं, आप यही बोलेंगे कि जी बहुत सारी वेबसाइट यूज, हम पे क्यों? वही बात ये है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप इंक्यूबेशन में जाएंगे, और वो कोई आपसे वो प्रोजेक्ट कोई इसमें स्टेक होल्डर जब इन्वेस्ट करेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कोई 2-4 हज़ार डॉलर की तो नहीं होगी। वो इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक बड़ी हुई, कम से कम वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर $10,000 इन्वेस्टमेंट। और उसके ऊपर भी फिर आपकी सीरीज चलेंगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जो भी आपकी सीरीज चलेंगी वो आपकी चल रही होंगी यहाँ पे। तो ये जब आएगा तो उसको भी पता है कि जी आपकी यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो उसके लिए तो आप एक यू आर अ फैट चिकन, जिसको वो जो अच्छा खासा आप लोगों से पैसा कमा सकता है। तो दीज आर फ्यू ऑफ दो थिंग्स जिसके लिए जो है आप लोग जो इन सारी चीज़ों को मोटा मोटा आप ख्याल करें। आगे जाके हम ये कर सकते हैं कि इफ़ यू गाइस लाइक, अगर आपको आज का जो वेबिनार या इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई, हम टॉपिक बाय टॉपिक भी इस चीज़ के ऊपर जा सकते हैं। स्पेसिफिकली हम इसको बिल्कुल ही एक इंटरेक्टिव सेशन उसमें ला सकते हैं, बजाय वेबिनार के जूम मीटिंग में भी ले आ सकते हैं, जहाँ पे 1 to 1 हम लोग आपस में थ्रू एनआईसी कर सकते हैं, कोई वहाँ पे भी एक सेशन रख सकते हैं अगर आप लोगों को आज का पसंद आता है। तो अब अगर कोई क्वेश्चन आंसर है या कोई चीज़ है, मैं आपके फील फ्री टू आस्क मी जो है ना। बट मोटा मोटा यही है, सिंपल एडवाइस, अपने आप का ख्याल रखें, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें। डे टू डे जो भी चीज़ आपकी रियल लाइफ में हो रही है, आप बस उसको सोचेंगे घर में अकेला छोड़ के जा रहा हो तो क्या होगा। वेबसाइट अगर आपने किसी के हवाले की हुई है तो उससे क्या हो सकता है, किस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं जो है। सो आई क्लोज दिस राइट नाउ, मैं यहाँ पर अपना ये सेशन को अभी फिलहाल वो करता हूँ। अब आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह। मेरा कोई और क्वेश्चन भी है फेसबुक वगैरह पे? Let me check, please.
don't have a question. आप लोगों ने कोई फ्रॉम इनके लिए जो आजकल जो स्टार्टअप्स आपके उनके लास्ट अगर कोई चीज़ पूछनी हो, Sorry? आप लोग अगर कोई स्टार्टअप के हवाले से कोई चीज़ आपको पूछनी हो फ्रॉम अ साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो आप लोग फेस करते रहते हैं या प्रीवियसली किसी सेशन में कुछ फेस किया या कोई एनी क्वेश्चन लाइक दैट? Yeah, we did face some hacks on our live sessions, but we handled it. हमारी जो tech team है, they handled it quite well. So yeah. तो अगर बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन होता है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, को कि हम जवाब दे देंगे या इंशाल्लाह आगे कोई सेशन वगैरह और रखते हैं। तो अगर कोई और चीज़ नहीं है तो फिर मुझे इजाज़त दें। Sure. Thank you so much, sir, for coming, for joining us. Thank you, everyone, for joining us. I'm leaving the link to the feedback form in the chat. Please हमें feedback दे दीजिएगा इस पे, so that next time when we do the sessions, तो हम को prepare कर सकें इस पे।